ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात एक समझाई। वैसे तो बहुत बेसिक और सिंपल सी बात है, लेकिन कईयों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बाबा को भी डायरेक्शन देना पड़ता है। बाबा ने ये कहा कि जब भी कहीं जाते हो, जैसे माउंट आबू जाते हैं या किसी भी धार्मिक जगह जब हम जाते हैं, तो ऐसे जहाँ सत्संग या बैठकर शांति से सुनने की बात हो, तो स्पेशली तो माउंट आबू के लिए या क्लास सेंटर पर कहा, तो छोटे बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फिर उनमें मोह रहता है, तो वहाँ ही बुद्धि जाती है। अब कई सोचते हैं कि हम अगर इनको नहीं लेके जाएं तो कैसे चलेगा। तो आज यहाँ क्लास में ही किसी से बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ऐसे तो जब हम घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो या कोर्ट की डेट हो और जाना हो, घर में दो ही जने रहते हो, तो कुछ ना कुछ करते हैं ना मैनेज। या तो रिलेटिव के पास छोड़ते हैं, या नाना नानी के पास छोड़ा जाता है बच्चों को, दादा दादी के पास छोड़ा जाता है। यहाँ बात हो रही है जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब जिनको संभाल नहीं सकते, जो चंचलता करते हैं। गोद वाले बच्चों की बात नहीं हो रही है, गोद वाले बच्चों को तो लेकर जाना और भी मुश्किल है फिर। तो मना हमें खुद अटेंशन रखना है, खुद ध्यान देना है इस बात का। बाबा ने कहा है मुरली में आगे कि भले बच्चों को संभालो ढंग से, मतलब घर में उनकी परवरिश और बाकी सारी चीज़ें ध्यान रखना, वो सब अच्छे से करो। लेकिन जब अपने लिए टाइम निकाला है, अपने पुरुषार्थ के लिए, तो उसमें ये बात हमारे लिए डिस्टर्बेंस ना बन जाए कि हम बच्चों को लेकर गए और हम ना कुछ सुन पाए, ना हम कुछ फील कर पाए, हम उसी में लगे रह गए। और यही एक वजह भी है कि जब हम बहुत ऐसे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, तो आप देखेंगे कभी भी घर या बाहर एक जैसा ही लगता है। और कई बार हमने परेशान होते हुए देखा है उनको, कई बार पति पत्नी में झगड़ा होते हुए देखा है धार्मिक जगहों पर भी, कि मैं ही संभालूं क्या। तो ऐसा फ्यूचर को भी सारा देखते हुए बाबा हमें ये छोटी सी डायरेक्शन देते हैं। परिवार से दूर या परिवार की डिसरिस्पेक्ट के लिए भगवान कभी नहीं कहता हमें, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, और आप सभी सुन रहे हैं तो समझते भी हैं इस बात को कि बाबा का इंटेंशन क्या है इसमें। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि अभी ये जो टाइम है, इसमें कई आत्माएं अपने ही अकल्याण के निमित्त बनी हुई हैं, मतलब अपना ही बुरा खुद कर रही हैं। जैसे हंसी में एक एग्जाम्पल दुनिया में दिया जाता है शेख चिल्ली का, कि पेड़ की जिस डाल पर बैठा था वो व्यक्ति उसी को काट रहा था, जिस ब्रांच पर बैठा था। तो कई हंसकर मजाक उड़ाकर चले गए, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था, जब गिरा तो उसे समझ आया। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कई आजकल की आत्माएं ना बुद्धि से, मतलब डिसीजन पावर या समझने की शक्ति उनकी बहुत कम है, बुद्धि से कमजोर है, तो वो अपना ही बुरा करने का खुद ही कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, कोई नशा करता है, कोई रात रात भर जाकर टीवी देख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अपने शरीर को सब नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मन को टॉर्चर कर रहे हैं कुछ भी फालतू की इंफॉर्मेशन भर के। तो बाबा कह रहे हैं उनके लिए फिर क्या करें हम? क्रिटिसिज्म नहीं, कंप्लेंट्स नहीं, टोंट नहीं, जो ऑलरेडी दुनिया में हो रहा है। बाबा कहते हैं आप उनके लिए रहम दिल बनो और कोई प्लान बनाओ। खुद हलचल में नहीं आ जाओ कि हाँ देखना मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे घर में तो कभी नहीं था, इनको तो मैं सोच ही नहीं सकती थी या सोच ही नहीं सकता था ऐसा करेंगे ये। पर नहीं, पहली बात तो हलचल में नहीं आने का मतलब है पैनिक नहीं होना है। और फिर दूसरी बात बाबा का समझाने का इसमें भाव है कि अब आप कोई प्लान बनाओ, मतलब कोई युक्ति रचो कि हाँ ठीक हो जाए। इसमें मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगी जो बाबा ने बीच में मुरली में अलग से कही है, कि कई कहते हैं बाबा हमारे संबंधी, अब चाहे पत्नी पति के लिए कह रही है या पति पत्नी के लिए, जो स्पाउस है, अब वो कह रहे हैं आप उसकी बुद्धि को ठीक कर दो। बाबा कहते हैं मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ये करूँ फिर तो सभी यही करवाएंगे। और एक और बात आज बाबा ने बोली है कि माफी भी नहीं देता हूं मैं, भगवान माफ नहीं करता। हाँ, जब आप भगवान को याद करते हैं अपनी गलती के बाद पछतावे में, वो खुद पर खुद एक माफी का काम करता है। तो ये आज की मुरली की बाबा की बातें हैं। ओम शांति।